मॉर्निंग अनुज। एंथ्रोपिक पे आऊँ उससे पहले कहर तो इस वक्त सिल्वर पे चल रहा है। चांदी की कीमतें अब 10% नीचे हो गई है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो और गिरावट बढ़ती जा रही है। स्पॉट प्राइसेस में अब फिर से $80 के नीचे अब चांदी की कीमतें आ गई है। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी जारी है। सोने की कीमतें भी अब नेगेटिव हो चुकी है। 1.5% की गिरावट वहाँ पर भी है। सुबह पॉजिटिव थे। और रही बात एंथ्रोपिक की, जैसे आप कह रहे थे, तो कल एक थोड़ा सा फेरबदल ये हुआ कि बुधवार को मंगलवार को जिस तरह से सॉफ्टवेयर के शेयर गिरे थे, कल चिप शेयर गिर गए। चिप शेयर इसलिए गिरे क्योंकि AMD के गाइडेंस जो थी उसने बाजार को निराश किया। तो 17% की गिरावट AMD में देखने मिली। तो लिहाजा सारे जो चिप शेयर थे, चाहे वो एनवीडिया हो, ब्रॉडकॉम हो, ये सारे गिर गए। और उस वजह से नैस्डैक पर दबाव था। 3.5% की गिरावट नैस्डैक, 350 अंकों की गिरावट नैस्डैक में देखने मिली। तो 2 दिनों में 700 अंक अब नैस्डैक नीचे चल रहा है। अल्फाबेट दूसरा बड़ा फैक्टर था। अल्फाबेट के नतीजे जो बाजार बंद होने के बाद आए, और ये एक और बड़ा फैक्टर होगा AI के ट्रेंड को लेकर के आज के सेशन में, क्योंकि उन्होंने अगले साल के लिए यानी कि 2026 इस साल के लिए जो केपेक्स गाइडेंस दी है वो $185 बिलियन की दी है, जो कि पिछले साल के मुकाबले दुगनी है। और एनालिस्ट अनुमान लगा रहे थे $120 बिलियन की। तो 185 बिलियन की गाइडेंस उन्होंने दी है उसके मुकाबले में। तो अल्फाबेट के शेयरों ने तो ज़्यादा एक्शन नहीं दिखाया। आफ्टर आवर्स में नतीजों के बाद 7.5% गिरने के बाद फ्लैट ही बंद हुए। लेकिन इस केपेक्स अनाउंसमेंट के बाद एनवीडिया और ब्रॉडकॉम के शेयरों में तेजी देखने मिली। वो इस वजह से क्योंकि ये लोग जो है इनके चिप्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ADP के प्राइवेट पेरोल्स के आंकड़े आए जो कि अनुमान से कमज़ोर थे। और शुक्रवार को जो बाजार की नज़र जॉब्स रिपोर्ट पर होने वाली थी वो शटडाउन की वजह से शुक्रवार को रिलीज़ नहीं होगी, वो अगले बुधवार को रिलीज़ होगी 11 फरवरी को। तो वहाँ पर बाजार की ज़्यादा नज़रें होंगी। तेल की कीमतों में भी गिरावट है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा हो कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामेनेई, उन्हें बहुत ज़्यादा चिंतित होना चाहिए, ही शुड बी वेरी वरीड के उनके शब्द थे। लेकिन दोनों देशों के बीच में बातचीत होनी अब लगभग तय है। कल 10 बजे सुबह मस्कट में, ओमान की जो राजधानी है, वहाँ पर दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी। खबरें ये भी आ रही थी कि US जो है बातचीत रद्द करने वाला था, लेकिन मिडल ईस्ट के कुछ नेताओं ने मध्यस्थता करके जो है बातचीत को फिर से पटरी पर लाया है। शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कल मुलाकात हुई। काफ़ी फ़ोन पर बातचीत हुई, काफ़ी मुद्दों पर बातचीत हुई। और डोनाल्ड ट्रंप जो है अप्रैल के महीने में चीन जाएंगे। और साथ ही साथ शी जिनपिंग ने भी उन्होंने ये कहा कि दोनों देशों के रिश्ते स्थिर बने रहे, यही दोनों नेताओं की प्राथमिकता होगी। ज़्यादा गिरावट तो हम सोने चांदी की कर ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादा गिरावट बिटकॉइन में भी है, क्योंकि अब बिटकॉइन अपने अक्टूबर के रिकॉर्ड हाई से 42% गिर चुका है। और उसके बाद और गिरावट जारी है। और जो बेटिंग मार्केट्स है वो अब ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 65,000 तक भी भाव जा सकते हैं। तो इस वक्त नज़रें सबकी इन सारे सॉफ्टवेयर और चिप स्टॉक्स पर ही है। शायद एनवीडिया और ब्रॉडकॉम की वजह से आज थोड़ा सा ट्रेंड बदले, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट अभी भी बाजार का चिप शेयरों को लेकर के नेगेटिव ही है। चिप शेयरों को लेकर सेंटीमेंट नेगेटिव है। और ट्रंप साहब ने, जैसा कि अभी मुझे बता रहे थे, कि कल शी जिनपिंग साहब से भी बातचीत करी। पूरे देश में, पूरे विश्व में छाए हुए हैं वो। क्या US, क्या कनाडा, क्या रशिया, क्या इंडिया, क्या चाइना। बट आते हैं लौट के एक बार फिर से चाइना से अब इंडिया की तरफ, भारत की तरफ। हमारा सेटअप क्या कहता है अनुज? आज जिस सेटअप पे हमें ट्रेड करना चाहिए, इट्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, IT, वो क्या कहता है आज के लिए? सेट्स क्या कहते हैं और प्लेसमेंट? मीनवाइल वीरू 14% चांदी नीचे हो गई है अब। और ये देखिए, ये मैसिव वॉलेटिलिटी, $76 पर अब इस समय चांदी आपको ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। इस समय की अब ये सॉर्ट ऑफ बिग ब्रेकिंग न्यूज़ बनती जा रही है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट भी होगा आज कुछ स्टॉक्स पर। हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स हैं, इसके अलावा और ओवरऑल मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, आई थिंक ये थोड़ा सा देखना ज़रूरी होगा। लेकिन अब करीब करीब हम 13% नीचे, इसको अपडेट कर दीजिए, 11 नहीं है, अब हम 13% के करीब नीचे हो गए हैं।